ह्रीं अरहम इड़म्बोजिनाडम। दर्शन पाठ छंद नंबर 9। अब विशुद्धि परिणामों की निर्मलता बढ़ रही है, समर्पण गहरा रहा है, उसकी प्रार्थना और गहरी होती चली जा रही। वो डूब गया है भगवान की भक्ति में। जो सामने बीतराग परम मुद्रा विराजमान है, उसे देखकर उसे ऐसा आश्चर्य पैदा हुआ और वो कहता है, नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत्त्रये, बीतरागात् परो देवो ना भूतो ना भविष्यति। नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत्त्रये, बीतरागात् परो देवो ना भूतो ना भविष्यति। नहीं मतलब नहीं, त्राता मतलब बचाने वाला। नहीं त्राता नहीं है बचाने वाला। 3 बार कह रहा है, कोई नहीं है बचाने वाला, कोई नहीं है बचाने वाला, कोई नहीं है बचाने वाला। कहाँ? जगत्त्रये, तीनों लोकों में। तीनों लोक, ऊर्ध्व लोक, स्वर्ग आदि, मध्य लोक, मनुष्य लोक, त्रियंच लोक, त्रियक लोक और नीचे अधोलोक, पाताल लोक। इन तीनों में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। वीतरागात् अर्थात वीतराग से, परः मतलब अन्य, देवः देव, न भूतो न भविष्यति, न अतीत में था, न भविष्य में होगा, न वर्तमान में है। वीतराग अरिहंत भगवान के अलावा न कोई हमारा देव रक्षक था, न है, न होगा। वीतराग अरिहंत भगवान से बड़ा न कोई था, न है, न होगा। फिर से, नहीं अर्थात नहीं है, त्राता बचाने वाला, रक्षक नहीं, नहीं है बचाने वाला कोई, नहीं है कोई बचाने वाला, जगत्त्रये तीनों लोकों में। वीतरागात् वीतराग भगवान से, परः मतलब श्रेष्ठ, देवो देवता, न भूतो न भविष्यति, वीतराग भगवान से बड़ा, वीतराग भगवान से श्रेष्ठ न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। उसकी भक्ति, उसका समर्पण इतना गहरा गया है और उस गहरेपन में डूबकर उसकी शब्द, उसके अंतरंग की फीलिंग, उसकी भावनाएं ऐसी निकल रही हैं। देखो क्या कहते हैं, तीनों लोकों में कोई अपना रक्षक नहीं है, रक्षक नहीं है, रक्षक नहीं है। यदि कोई रक्षक है तो वे मात्र वीतराग देव आप ही हैं, क्योंकि आपसे बड़ा न कोई देव हुआ है, ना ही भविष्य में कभी होगा। दुनिया में जो देवी देवता हैं वे कैसे हैं? दुनिया के देवी देवता तो मात्र कैसे हैं? वे तो मात्र राग द्वेष में रंगे हुए हैं। वे क्या करते हैं? वे अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और अभक्तों पर कुपित होते हैं, नाराज होते। इसलिए वे हमारी रक्षा क्या करेंगे? इसलिए हे भगवान, दुनिया में यदि सर्वोत्कृष्ट कोई है तो वो आप हैं, क्योंकि आपके अंदर न राग है और न ही द्वेष है। इसलिए जहां जहां राग है वह राग के वशीभूत होकर अच्छी अच्छी चीजें देने का भाव आ रहा है, लेकिन वे देना चाहते हैं, लेने वाला ले नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर ग्रहण करने का क्षयोक्षम नहीं है। वे छीनना चाहते हैं लेकिन छीन नहीं पा रहे हैं। इससे राग द्वेष बढ़ रहा है। दिन रात हमारे अंदर इच्छा होती है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पाऊं, वो पाऊं। नहीं मिलता तो क्या होता? मन आकुलित व्याकुलित हो जाता। आप गए मंदिर में, बहुत विशुद्धि से काम किया कि हमारा ये वाला काम बन जाए, और जब वो काम नहीं बना तो भगवान फीके लगने लगते, धर्म फीके लगने लगता, वो क्रिया हमको फीकी लगने लगती है। ये क्या हो गया? हमने तो सुना था भगवान में बड़ी ताकत होती है, पूजन सबको फल देती है। हमारे भैया जी तो रोज रोज गाते थे, हम भी गाते हैं, लेकिन उस पूजन ने हमको कोई फल ही नहीं दिया, तो हमारी श्रद्धा कम हो गई। और भगवान क्या कह रहे हैं? अच्छी तरह सुनो कि यहाँ कोई किसी को बचाने वाला, देने वाला, लेने वाला नहीं है। ये तो तुम्हारी आत्मा में जो अतीत का क्षयोक्षम लेकर आए हो, जो पुण्य की शक्ति लेकर आए हो, उसके फल पर भोग की सामग्रियां मिलती हैं। जब वो पुण्य ही नहीं है तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखो पुण्य की महिमा कैसी होती है।
देखो पुण्य की महिमा ऐसी है कि श्री रामचंद्र जी घर से छूटे, जंगलों में उन्हें महल मिल गए रहने के लिए। देखो पाप कर्म के उदय की स्थिति ऐसी है, रावण अपने सोने की लंका में था, सोना भी पाप कर्म के उदय में कोयला हो गया। देखो पुण्य की महिमा ऐसी है कि सीता उसी रावण की लंका में रहती हुई सुरक्षित है, उसको कोई छू नहीं पाया, उसके शील पर कोई दोषारोपण तक नहीं कर पाया। और देखो पाप कर्म की महिमा ऐसी विचित्र है कि द्रौपदी अपने ही महलों में कुंठित है, लज्जित है कि ये कहाँ फंस गई। ये क्या है? ये परिणाम बतला रहे हैं जिनके पुण्य में, जिनकी सत्ता में, जिनके कर्म में जैसा बैठा हुआ पूर्व का संचित कर्म है, वैसा वैसा सामने फल देखने में आएगा अथवा आ रहा है। डरो मत, घबराओ मत, बस जो हो रहा है उसे अच्छी तरह देखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए प्रथमान योग के जो ग्रंथ हैं, पुराण ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने के बाद हमारी श्रद्धा और बढ़ जानी चाहिए, हमारे अंदर और श्रद्धा आनी चाहिए। देखो इनके जीवन में ये हुआ, इन्होंने ऐसा किया, इसलिए हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास निरंतर बढ़ता है। कितनी अच्छी तरह कह रहे हैं, यहाँ बचाने वाला कोई नहीं। देखो नारायण श्री कृष्ण के विषय में आपने सुना, नारायण श्री कृष्ण अच्छी तरह महाभारत के युद्ध में लड़ रहे हैं, प्रतिदिन करोड़ों करोड़ों तीर चल रहे हैं, लेकिन एक भी तीर उनके शरीर को छूता नहीं। ये पुण्य का योग है। और एक दिन अचानक वे एक वन में, उपवन में लेटे हुए हैं और उनके भाई जल लेने गए और एक तीर की लगत कृष्ण की विनस गई काया। एक तीर लगा और श्री कृष्ण नारायण होते हुए, बलभद्र जैसा भाई होते हुए, चक्र रत्न हलधर सा भाई, काम नहीं आया और एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई माया। अच्छी तरह हमको इन पंक्तियों को, इन प्रसंगों को पढ़कर ये सीखना है अपने जीवन में कि हम जगत में किनको अपना मान रहे हैं, कौन हमारी रक्षा करेगा। कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं, रक्षा करने वाला तो केवल हमारा पुण्य है। और हमारे साथ बुरा करने वाला कोई नहीं तीनों लोकों में। हमारा बुरा करने वाला यदि कोई है, हमारे स्वयं के पाप कर्म का उदय। बस इसलिए हम पाप से बचें और पुण्य में लगें। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यह है कि हमें पाप से बचना है, बुरे कामों से बचना है, बुरे विचारों से, बुरे शब्दों से अपने आप की सुरक्षा करके अच्छे मन, अच्छे विचार, अच्छे वचन और अच्छी प्रवृत्ति, अच्छा आचरण, अच्छे अच्छे कामों में जितना जितना हम लगते चले जाएंगे, हमारा पुण्य उतना उतना मजबूत होता चला जाएगा, उतनी उतनी हमारे जीवन में निर्मलता आएगी। इसलिए पहले अच्छी तरह कह दिया, यहाँ बचाने वाला कोई नहीं। आप किसी के पास जाके ये भावना नहीं करना कि ये मुझे बचा सकते हैं। क्यों? अच्छी तरह देखो, अगर बचाने वाला कोई होता तो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी पर 7 दिन तक उपसर्ग नहीं होता। भगवान है वे जो गर्भ में आने वाले थे, 6 महीने पहले से देवताओं के आसन कप रहे थे और वे 7 दिन तक उन पर उपसर्ग होता रहा। कोई देवी, कोई देवता, कोई सौधर्मेंद्र, कोई यक्ष, कोई यक्षिणी, कोई भूत, कोई पिशाच, कोई भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? जब तीव्र अशांता का उदय होगा, उस समय दुनिया में कोई किसी का रक्षक नहीं होगा। और जैसे ही अशांता टलेगी, आजू बाजू में बैठे लोग सर्व सहायी हो जाएंगे, सब कोई सहायता करने लगेंगे। और अच्छी तरह देखो, देने वाला यहाँ दुनिया में कोई नहीं, इसलिए किसी से मांगना नहीं कि हमको दे दो, हमें कुछ चाहिए। क्यों? देखो जो स्वयं तीर्थंकर हैं, जिनका बेटा पहला चक्रवर्ती है, जिनका बेटा पहला कामदेव है, 6 खंडों के अधिपति के वे पिता निर्गंत मुनि दिगंबर मुद्रा धारण करके 6 महीने तक विधि बनाकर घूमते रहे, कोई उन्हें पानी की एक बूंद ना दे पाया। तीर्थंकर है वो, देने वाला कोई नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? अरे सौधर्मेंद्र सो रहा था, उसको विधि याद नहीं आई, अवधि ज्ञानी था। कुबेर कहाँ गया था? जो भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्न बरसा रहा था,
जो जगत की गरीबी मिटाने में लगा था, वो भगवान पर आए हुए इस अंतराय कर्म के संकट को नहीं टाल पाया। इसलिए अच्छी तरह दृढ़ बन जाएं। क्या दृढ़ बन जाएं? कि जब आदिनाथ भगवान के संकट दुनिया में कोई नहीं टाल पाया, तो हम आदिनाथ के भक्तों के संकट कौन टाल पाएगा? मतलब कोई टालने वाला नहीं है। वे आदिनाथ ने स्वयं अपने संकट टाले हैं, काटे हैं। ऐसी उन आदिनाथ भगवान का स्मरण हम सबके संकट काटेगा। काटेगा कौन? हमारे अंतरंग परिणामों की विशुद्धि। इसलिए बार बार प्रसंगों को याद करके वर्तमान योग की कथाओं के सैकड़ों पेज नहीं पढ़ने, बस एक लाइन में जीवन का सार है। जीवन का सार क्या है? पाप से बचो, पुण्य में लगो। इतना सा ही पूरे वर्तमान योग के हजारों हजारों पेजों का सार हमने आपके सामने रख दिया। तो आपको अच्छी तरह ही ध्यान रखना कि तीनों लोकों में, तीनों कालों में हमारा बचाने वाला कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। एकमात्र इस आत्मा का कोई रक्षक है, उसका नाम वीतराग देव है, वीतराग भगवान है। और उन वीतराग भगवान से बड़ा इस दुनिया में न कोई था, न कोई है और न कोई होगा। बस ऐसी श्रद्धा विकसित करनी है, ऐसा अपने को अंतरंग से मजबूत बनाना है, अपने आप को दृढ़ बनाना है कि इनसे बड़ा न कोई था, न कोई है, न कोई रहेगा। हमें तो डायरेक्ट कलेक्टर से पैड़ बनानी है, हमें चौकीदारों से कोई रिश्ता नहीं बनाना। वो अपने आप सलाम ठोकेंगे जब आपका रिश्ता डायरेक्ट कलेक्टर से होगा, जब आपकी पहचान डायरेक्ट, आपकी पहुंच डायरेक्ट कलेक्टर तक है, तो अपने आप क्लर्क, चौकीदार सब आपके सामने सलाम ठोकेंगे। ऐसे ही जब आपकी डायरेक्ट पहचान वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत प्रभु से होगी, तब सारे के सारे देवी देवता सब आपकी जय जिनेंद्र करेंगे। आपको जय जिनेंद्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप हमेशा इस पंक्ति को याद रखो। भगवान पूज्यपाद देव ने लिखा, धम्मो मंगल मुड्डिठम अहिंसा संजमो तवो देवा पीयतम नमन संति जस्य धम्मो सयामनो। धर्म मंगल कहा गया है, वह धर्म अहिंसा, सत्य, तप और संयम रूप है। जो उस धर्म को धारण करता है, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। वह देवताओं को नमस्कार नहीं करता, देवता उसे नमस्कार करते हैं जिसके हृदय में धर्म बसता है। इसलिए अपने हृदय में निरंतर उस धर्म को स्थित करें, उस धर्म में अपने आप को स्थित करें, जिससे हमारा आने वाला समय वीतराग अरिहंत के चरणों की विशुद्धि में व्यतीत हो। जैनम जयतु शासनम।